नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस पर। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 6 के मैथ के दूसरे चैप्टर इकाई 2 पूर्ण संख्याएं के अभ्यास 2A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं हमारी शून्य से शुरू होती हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होता है और उसके बाद यह अनंत तक चला जाता है। 0, 1, 2, 3, 4 और इसी क्रम में यह अनंत तक चला जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमें शून्य के रूप में प्राप्त है, ठीक। इस प्रकार पहले का आंसर जो हमारा होगा वह शून्य होगा, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। यहाँ हमें पूर्ण संख्याएं दिए गए हैं। अब इन पूर्ण संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। पूर्ण संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये क्रम से हैं, तो इन्हें हम क्रमागत पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। तो इन्हें प्रदर्शित करने के लिए तो स्केल की सहायता से हम एक लाइन खींचेंगे। अब इसे हम समान दूरी पर बिंदुओं में विभाजित करेंगे। जैसे सबसे पहला बिंदु हमने यहाँ लिया, अब यहाँ से समान दूरी पर अगला बिंदु, उसके बाद उससे अगला, इसी तरह करके हम बिंदुओं को आगे लेते रहेंगे समान दूरी पर, ठीक है। अब चूंकि संख्या रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक जा सकता है, इसलिए हम दोनों किनारों पर तीर का निशान देंगे और सबसे पहला जो बिंदु है यह हमारा शून्य का होगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याएं शून्य से प्रारंभ होती है, तो हम यहाँ शून्य लिखेंगे। अब इसके बाद अगली पूर्ण संख्या हमारा 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। हमें 7 तक की संख्याओं को प्रदर्शित करना है, तो हम इस प्रकार संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें यहाँ एक सूचना दिया गया है कि पहली और तीसरी का योगफल 28 है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 है। अब हम यहाँ दूसरी संख्या को ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्योंकि 3 संख्याएं हैं, तो पहली और तीसरी का योगफल हमें पता है, तो हम इससे दूसरी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो हमें तीनों संख्याओं पहली और तीसरी का योगफल दिया गया है, हम इसे लिखेंगे पहली और तीसरी का योगफल और इस योगफल को हम आधा कर लेंगे, ठीक है। या फिर कहे तो हम 2 से भाग कर लेंगे। तो योगफल हमारा 28 है। अब 28 में हम 2 से भाग करेंगे तो ये हमें 14 के रूप में प्राप्त होगा। तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो गई 14। अब यह तीनों क्रमागत पूर्ण संख्या है, इसका मतलब यह हुआ कि यह क्रम से आएंगे, ठीक है। तो हमारा पहली संख्या जो होगा वह दूसरी संख्या की पूर्ववर्ती होगी, मतलब उससे एक पहले होगी। तो हम इसमें से 14 में से 1 घटाएंगे तो हमें 13 प्राप्त होगा। तो पहली संख्या हमारा 13 होगा। दूसरी संख्या हमारा हमने ज्ञात किया है, वह 14 है। और तीसरी संख्या हमारी दूसरी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या होगी, और उसे ज्ञात करने के लिए हमें 14 में 1 जोड़ना होगा। तो 14 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं, अतः संख्याएं बराबर 13, 14 और 15, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तीनों यही संख्याएं हमारी होंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। चौथा प्रश्न है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए।
अब देखिए यहाँ मध्य की संख्या दिया गया है, ठीक है, मध्य मतलब बीच वाली संख्या। तो मध्य वाली संख्या बराबर 39, ठीक। तो पहली संख्या क्या होगी, पहली इसकी पूर्ववर्ती होगी, पहली पूर्ण संख्या बराबर हम 39 में से 1 घटाएंगे और हमें यह 38 के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। और तीसरी पूर्ण संख्या, तो अब हम इसमें 39 में 1 जोड़ेंगे, ठीक, क्योंकि यह इसकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या होती है, तो यह हमें 40 के रूप में प्राप्त होगा। अब हमें यहाँ तीनों संख्याएं पूछा गया है, तो हम लिख सकते हैं अतः तीनों संख्याएं बराबर, तीनों संख्याएं बराबर, पहली संख्या है 38, दूसरी मध्य वाली दिया गया है 39 और तीसरी है 40। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा 38, 39 और 40, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। प्रश्न है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। अब यहाँ दिया गया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह, तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3 गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं और यह 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चले जाते हैं, ठीक है। अब इन संख्याओं में जब हम शून्य को जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं, शून्य को जोड़ लेते हैं, तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि किस संख्या को सम्मिलित करने से वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। तो देखिए अगर हम इसमें 0 को शामिल कर लेते हैं तो हमें यह पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें यहाँ 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो अतः शून्य को जोड़ने पर प्राकृतिक संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। इसी के साथ इस अभ्यास के सारे प्रश्न हो गए। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।